मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। ओम का अर्थ होता है संस्कृत में व्याकरण के हिसाब से अवधि इति ओम। जो रक्षा करता है उसे ओम कहते हैं, रक्षक को ओम कहते हैं। तो अधिदैव में इसका अर्थ होता है विष्णु, अनंत। अध्यात्म में क्या अर्थ होता है वो मैं तुम्हें परसों तरसों बता चुका हूं। विष्णु भगवान ही सबके रक्षक होते हैं, पालन करने वाले होते हैं, माने अनंतता से ही पोषण होता है। परिच्छिन्नता से पोषण नहीं होता, क्योंकि परिच्छिन्नता सीमित होती है, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती, फिर दूसरा सहारा लेना पड़ता है। तो अनंतता का चिंतन करना चाहिए, माने ब्रह्मता का चिंतन करना चाहिए, तो पोषण होगा। हम देखते हैं कि साधु लोग जो हैं वो भिक्षा मांग के खाते हैं, और मैंने पढ़ा है कि शंकराचार्य इतने बड़े तत्वविद होने पर भी भिक्षा मांगते थे, जबकि शास्त्रों में इशारा है कि ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान ही भोजन है। माने पोषण जो होता है वो ज्ञान से होता है। ज्ञान कौन सा? अद्वय ज्ञान। अद्वय ज्ञान से पोषण होता है। माने अद्वय क्या होता है? जो अनंत होता है वही अद्वय होता है, सीमित अद्वय हो नहीं सकता। जो ब्रह्म है वही अद्वय है। तो ब्रह्मता का चिंतन करने से, पूर्णता का चिंतन करने से शरीर का पोषण भी हो जाता है। कैसे? जैसे गहरी निद्रा में अद्वैता रहती है, वहां भेद की भ्रांति भले कुछ लोग मानते हों, परंतु भेद की प्रतीति तो कोई नहीं मानता। सुषुप्ति में भेद की भ्रांति कुछ लोग मान लेते हैं। जो सुषुप्ति को स्वरूप स्थिति नहीं मानते, वो सुषुप्ति को इतना तो मानते ही हैं कि वहां भेद की भ्रांति, भेद की प्रतीति नहीं होती। माने अपने से पृथक किसी की प्रतीति नहीं होती। जब अपने से पृथक किसी की प्रतीति होती ही नहीं है, तो वहां अद्वैता हुई। तो उससे हम देखते हैं कि हम भूखे हों, प्यासे हों, थके हों, परेशान हों, दुखी हों, परंतु अगर गहरी निद्रा आ जाए तो सब ठीक हो जाता है। ये सबका अनुभव है। तो इसको
यदि हम ऐसे ही ब्रह्मता का चिंतन करें, अद्वैता का चिंतन करें, तो शरीर का भी पोषण हो जाता है। ज्ञानामृतम भोजनम, इसका अर्थ मैं तो ये लगाऊंगा कि ब्रह्म चिंतन लोग करते नहीं, इसीलिए उन्हें भोजन की जरूरत पड़ती है, भिक्षा की जरूरत पड़ती है। यदि हम लोग ब्रह्म चिंतन करते रहें तो शरीर का पोषण हो जाएगा और रोग तो होंगे ही नहीं। जैसे टेलीविजन में जो भी दिखता है वो प्रकाश रूप होता है, वो आकाश रूप होता है। तो अब आप देखो, आप में ये सारा जगत दिख रहा है, ये जीवन दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है, ये अंतःकरण दिख रहा है, आप में दिख रहा है। तो जैसे टेलीविजन में जो दिख रहा है वो सब प्रकाश रूपी होगा, ऐसे मुझ में जो दिख रहा है वो मुझ रूपी होगा, चेतन रूपी होगा। तो ये शरीर चिन्मय है, ये शरीर आनंदमय है, ये शरीर सन्मय है, क्योंकि मैं सच्चिदानंद हूं, तो मुझ में जो दिखेगा वो भी सच्चिदानंद ही होगा। जैसे टीवी के प्रकाश में जो कुछ दिखता है वो सब प्रकाश रूप होता है, सपने में जो दिखता है वो सब चेतन रूप होता है, ऐसे जो जागृत में हम में जो कुछ दिखता है, या हम में ही जो सप्तमी भक्ति हम प्रयोग कर रहे हैं ना, इससे ब्रह्मता का अनुभव होता है, जिसमें सब कुछ ब्रह्म हो गया। जिसमें, किसमें, किसमें शब्द बोलते ही तुरंत जवाब मिल जाता है कि आनंद में, क्योंकि संस्कृत में ये जो कम है ना, कम, ये सुखवाची शब्द है। किसमें, ये तो प्रश्नवाची हुआ, उत्तर है आनंद में। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस चेतन के लिए हम कुछ भी समर्पित करें। तो ये भी अर्थ है, प्रश्नवाची खोजवाची विषय, खोज को लेकर के भी अर्थ है, और उत्तर भी है कि कस्मै माने आनंद के प्रति ही हम सब कुछ समर्पित करें। कस्मै देवाय माने आनंद स्वरूप के लिए। कम ब्रह्म, तो ये भी एक बात ध्यान में रखने की है कि किसी का संकल्प अभी इधर को नहीं मुड़ रहा है कि वो शरीर की समस्याओं को भी हल कर ले। औषधियां लेते हैं बीमार होने पर, पहले तो बात है कि बीमार होना ही गलत है, क्योंकि ये सृष्टि आनंद से हुई है, तो आनंदात्मक है सब कुछ, वहां दुख का कोई स्पर्श नहीं है। आनंद के लिए ही सारे प्राणी ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा, कैसा होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उदाहरण दिया जाता है, अपने साधुओं में प्रचलित है कि कस्तूरी मृग का दृष्टांत लेते हैं कि एक हिरण ऐसा होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है,
उसकी जब गंध निकलती है तो वो ढूंढता है कि ये गंध कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। उधर दौड़ता रहता है सारा जंगल में और दौड़ते दौड़ते मर जाता है। ऐसे ही मनुष्य है, ये जो व्यवहार करना है ये दौड़ना है, बस ये इधर ढूंढता है कि विवाह में मिलेगा, पैसे में मिलेगा, अच्छा घूमना फिरना, चलो थाईलैंड घुमाए, स्विट्जरलैंड घुमाए, वहाँ सुख मिलेगा, पहाड़ों में चलो, मैदानों में चलो, एकांत में चलो, वहाँ सुख मिलेगा। ऐसे ढूंढते ढूंढते मर जाता है। और वो सुख उसको लगता क्या है, जैसे मृग को उसकी नाभि में ही होता है। उस नाभि का अर्थ होता है सेंटर, जहाँ वो जीता है। सारा कस्तूरी की सुगंध आती तो है उसकी नाभि से, और उसको लगता है कि वो कहीं बाहर से आ रही है, इधर से आ रही है, वहां जाएगा, फिर और आगे आगे जाएगा। ऐसे ही साधारण मृग का भी दृष्टांत दिया जाता है कि रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो चमकती हैं, तो और रेत चूंकि लहरों में होती है तो वो ऐसा लगता है कि पानी लहरा रहा है। तो हिरण उसको पानी समझ के उसकी ओर दौड़ता है और दौड़ता रहता है। एक तो गर्मी, एक रेगिस्तान और एक प्यास, वो मर ही जाता है। तो प्यास तो बुझती नहीं किसी मनुष्य की, अंत तक उसे सुखी सुख ढूंढता रहता है, मिलता है नहीं। तो वो हिरण भी इसी तरह से मर जाते हैं। वो कस्तूरी मृग का भी दृष्टांत है और ये मृग मरीचिका का भी यही दृष्टांत है कि वो सोचते हैं कि वहां पानी होगा। कस्तूरी मृग सोचता है कि वहां से सुगंध आ रही है, जो इतनी आनंददायी सुगंध है, और वो होती उसकी नाभि में। तो सिर्फ गलती ये है माता पिता की और समाज की कि वो सिर्फ ये नहीं बताते बच्चे को कि तू ही सुख रूप है, जिसको तुम ढूंढने जा रहे हो वहां नहीं मिलेगा, जो ढूंढ रहा है वही सुख है। तो बात समाप्त हो जाती है। इसलिए जो मैंने कल 3-4 दृष्टांत दिए कि आखिर इतना तत्व ज्ञान होने पर भी याज्ञवल्क्य क्यों गए संन्यास लेने के लिए। संन्यास का क्या मतलब था? संन्यास का मतलब है कि जो 2 पत्नियां थी उन्हें छोड़ना है, और जो गौएं थी उन्हें छोड़ना है, जो ये कथा प्रवचन था उसे छोड़ना है, जो विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ाना है उसे छोड़ना है। और क्या कर रहे थे? यही तो इतना ही तो कर रहे थे, उसे छोड़ना है। क्यों छोड़ना? माने इतने तत्व ज्ञान के बाद भी संतोष क्यों नहीं हुआ उसको? जिसे उपनिषदों में कहते हैं ना, आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्माराम, आत्मकाम, ये चीज कहाँ देखने को मिलेगी? क्योंकि सब विषय काम देखेंगे आप। जो आपको लगेगा ना कि बहुत बड़े तत्व की कथा करते हैं, वो होंगे विषय काम, आत्म काम नहीं मिलेगा। आत्मन्यवात्मना तुष्टा नहीं मिलेगा। तो ये चीज थी वहां कि वो लोग सब कुछ जानते हुए भी, माने बुद्धि की दृष्टि से वो लगभग पूर्ण ही थे, मगर अनुभव में कोई चीज खटक रही थी कि अभी पूर्णता नहीं है। तब क्या जरूरी है कि जंगल में जाना चाहिए? तब क्या जरूरी है कि ये क्रियाकलाप छोड़ना ही चाहिए उसको? पत्नियां तो उसकी सेवा करती थी, तो वो तो अपना बैठ के ध्यान भजन कर सकता था, घर में करते भी होंगे याज्ञवल्क्य। फिर क्यों संन्यास ले? जो शास्त्रकार लोग हैं वो तो अपने पक्ष की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि उन्हें ये दिखाना था कि शास्त्र की मर्यादा बनी रहे, तत्वज्ञानी को भी शास्त्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। भाई संन्यास भी चौथा आश्रम है, वो होना चाहिए।
जब ब्रह्मचर्य का पालन किया, गृहस्थ में आए, गृहस्थ से वानप्रस्थ में आए, फिर संन्यास भी लेना चाहिए। संन्यास का पालन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। शास्त्रीय लोग तो ऐसे कहते हैं कि परंपरा को निभाया उन्होंने। और हमारे विद्यारण्य स्वामी ये कहते हैं कि अंतःकरण जब तक ठीक से शुद्ध नहीं होता, तब तक तत्व ज्ञान से संतोष नहीं होता। तत्व ज्ञान मान लो किसी किसी की बुद्धि बहुत सूक्ष्म है प्राकृतिक रूप से, या कुछ साधना करके उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई, तो वो तत्व को पकड़ तो लेता है, बात तो उसकी समझ में आ जाती है, मगर चूंकि वासनाएं भी उसमें रहती हैं और विक्षेप भी रहता है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश पानी में पड़ा और पानी है चंचल, अब उसे ज्ञान तो है कि सूर्य है, मगर वो है तो चंचल, हिल तो रहा ही है, तो वो उसको संतोष नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ कि किसी की समझ में आ जाता है कि मैं क्या हूं, और ये भी समझ में आ जाता है कि मैं अद्वैत ब्रह्म हूं, परंतु सर्वात्म भाव नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। ये उसी बात को समझाने के लिए मैंने 4 दृष्टांत दिए हैं कि सर्वात्म भाव तक वो तत्वज्ञानी लोग नहीं पहुंचे, इसीलिए उन्हें संन्यास लेना पड़ा। क्योंकि असल में बोध कहते हैं अद्वैत ज्ञान, न कि केवल मैं सच्चिदानंद हूं, मैं जगत का अधिष्ठान हूं, मैं सबका प्रकाशक हूं। इस रूप से जो किसी को अनुभव होता है तो वो पूर्ण अनुभव नहीं है। अद्वैत बोध ही पूर्ण अनुभव है। यही जो मैं सवेरे इस पहली स्तुति बोलता हूं वो यही बोलता हूं। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते विश्व रूपात्मकाय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय। मुक्ति तो अद्वैत से होगी, क्योंकि बंधन 2 में होगा, विकार 2 में होंगे, रोग 2 में होंगे, दुख 2 में होगा। जहां 2 है ही नहीं वहां ये सब चीजें आएंगी नहीं। बंधन कैसे होगा? 2 होंगे तभी तो बंधेंगे। अद्वैत तत्व में ही मुक्ति है, अद्वैत ही मुक्ति है। ये बात समझाने के लिए ये 3-4 मैंने दृष्टांत उठाए थे कि वाचस्पति मिश्र को क्या विक्षेप है, उसे ये विक्षेप है कि वो जो शास्त्र का इतना चिंतन कर रहे हैं उसका मन चल रहा है। ये बात अलग है कि आप संसार के बारे में सोच रहे हैं या शास्त्र के बारे में सोच रहे हैं, सोच तो रही है, मन तो फिर भी विक्षिप्त है ही। तो वासना क्षय, मनोनाश, तत्व ज्ञान, तब जीवन मुक्ति मानी गई। कुछ लोग अपने को वैसे ही कह देते हैं कि हमको सब मस्त हैं, हम तो वो बाहरी अनुकूलता के कारण कहते हैं। अगर उन्हें प्रतिकूलता हो फिर वो नहीं कहेंगे कि हम मस्त हैं। 2-4 मुसीबतें अंदर की हों, 2-4 मुसीबतें बाहर की हों, फिर नहीं वो कह सकता कि हम मस्त हैं। वो अनुकूलता का एक खुमारी होती है, उसमें आकर के वो कह देता है कि हम मस्त हैं। तो वाचस्पति मिश्र को शास्त्र का चिंतन लगा रहता, विक्षेप है उसके मन, वासना तो नहीं है। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि क्या है, इसको समझने के लिए आप इसका उल्टा करिए कि अशुद्धि क्या है, अशुद्धि समझ लो तो शुद्धि समझ में आ जाएगी। तो अंतःकरण की अशुद्धि 2 है, एक मल और एक विक्षेप।
तो मल माने होता है इच्छाएं, किसकी? विषय की। विषय की इच्छा नहीं, ये भी ठीक परिभाषा नहीं लगती। सुख की इच्छा, इच्छा से भी वो सुख ही चाहता है ना, तो सुख की जो इच्छा है वो वासना, मल है। ये अशुद्धि है अंतःकरण की। ऐसे अंतःकरण में अपने स्वरूप की ओर ध्यान जा ही नहीं सकता, और अगर गया भी तो स्लिप कर जाता, फिसल जाता, फिर वापस व्यवहार में लौट आता है, फिर वापस आ जाता है, और फिर दोबारा जाने में उसको उतनी ही परिश्रम करनी पड़ती। किसी को मान लो एक झलक दिखाई देगी, एक आइडिया मिल गया, तो आइडिया मिलने का नाम तत्व ज्ञान नहीं है। तो वाचस्पति मिश्र जो है वो इसी के लिए गए थे कि मैंने बुद्धि से तो पूरा वेदांत दर्शन पे सब कुछ लिख डाला, मगर बुद्धि शुद्ध तो नहीं हुई। बुद्धि सूक्ष्म तो है मेरी, पर बुद्धि शुद्ध नहीं है। शुद्ध बुद्धि कब कहलाएगी? जब इच्छाएं ना हो, सुख की इच्छा ना हो, और मन की चंचलता ना हो। विक्षेप, मन की चंचलता को ही विक्षेप कहते हैं। माने विचार आ रहे हैं लगातार, रात में सपनों के रूप में चैन नहीं, दिन में मनोराज्य के रूप में चैन नहीं। बस एक तरह से पागल शब्द बोला जाए तो चल जाएगा। पागल, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कहीं, कभी कुछ, बस लगा है ना। सपने में भी पागल और जागृत में भी पागल। तो ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण वो स्वयं होते हुए भी उसका स्वयं की तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए वाचस्पति मिश्र सब कुछ समझते हुए, क्योंकि वो जब वो वेदांत की टीका आदि लिख रहे थे, तो उन्हें कदम कदम पर ये चोट आती थी कि अरे तू लिख तो रहा है, इतना बारीकी से इसको समझा भी रहा है, पर तू तो वहां नहीं है, तेरी स्थिति तो वहां तक नहीं है। तू ब्रह्म की इतनी सूक्ष्म व्याख्या कर रहा है, पर तेरी पहुंच तो नहीं है खुद की। ये उसे हर बार खटकता था। तो इसीलिए उसने पूरा होने के बाद, उसके बाद कहा कि मुझे आज्ञा दे दो, मैं जाऊं। क्यों? अच्छा, अब मैं इसमें एक अपनी शोध बताता हूं। अगर वो वहीं पर सर्वात्म भाव का प्रयोग कर लेते तो उन्हें संन्यास या गृहस्थ, इन सब चक्कर, इस अहंकार की जरूरत ही न पड़ती। और वो क्यों नहीं सूझा सर्वात्म भाव? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं इतना सूक्ष्म बुद्धि हूँ, सब कर लूंगा, मन को भी अपना कंट्रोल कर लूंगा और अपनी इच्छाओं को भी त्याग दूंगा। ये अहंकार था। अगर वो प्रार्थना कर लेता तो उसको ये सूझ आ जाती कि सर्वात्म भाव, सब परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा में है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, यहाँ और कुछ है ही नहीं। इस पर ध्यान जरूर चला जाता अगर वो प्रार्थना कर लेता। क्योंकि जब हम विश्लेषण करते हैं तो केवल उस कमी को नहीं ढूंढते, उस कमी का उपाय भी ढूंढते हैं। यही स्थिति याज्ञवल्क्य की थी। याज्ञवल्क्य भी वो जो जा रहे हैं बिल्कुल उसी स्थिति में है कि वो, एक उदाहरण बीच में सुना दूं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी बनारस गए 72 में। आनंदमयी माँ एक महात्मा बड़ी प्रसिद्ध थी उन दिनों।
उन्होंने श्रीमद् भागवत कहा था कि आप काशी में हमें श्रीमद् भागवत सुना दीजिए, तो वहाँ गए। तो काशी में तो बड़ी अच्छी अच्छी संस्कृत की यूनिवर्सिटियां हैं, दो एक तो है ही है। तो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के जो वेदांत विभाग के अध्यक्ष थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वेदांता, उनका नाम, अब सब चीजें बताने ठीक नहीं रहता, चलो, वो मिलने के लिए आए हमारे स्वामी जी से और कहा स्वामी जी 5 मिनट एकांत में चाहिए। हम लोग उठ गए वहां से। तो बाद में स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने कई बातें की, उसमें से एक बात बड़ी अद्भुत लगी कि जो इतने बड़े पढ़े लिखे, इतने बड़े विद्वान और यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, वो कहते हैं कि स्वामी जी, शास्त्र की ऐसी कोई पंक्ति नहीं है, शास्त्र का ऐसा कोई शब्द नहीं है, शास्त्र की ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसकी हम पूरी तरह से व्याख्या न कर सकते हो, मगर हमें ब्रह्म ज्ञान। ये बात जब उन्होंने एकांत में कही तो फिर वो हमें भी सुनाने, हम लोगों को भी सुनाना था, कहीं हम लोग भी अहंकारी ना बन जाए कि हम तो तत्व ज्ञानी हो गए, हमें ज्ञान हो गया। तो अब देखो, ये अभी की बात है 72 की, कि वो कहते हैं कि शास्त्र की ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसकी हम बारीकी से, तरह तरह से, एक लाइन के 10 तरह के अर्थ न कर सकते हो, मगर हमें ज्ञान नहीं। हम ब्रह्म के, और एक हमें मिल गई एक लड़की वृंदावन में। मैं ऐसे किसी से खड़ा हुआ बात कर रहा था तो वो थोड़ी दूर आके खड़ी हुई। मैं उसे जानता था, वो हमारे गुरु जी की शिष्या थी वो, और मैं उसे इसलिए भी जानता था कि उसने, शंकराचार्य की एक ग्रंथ है उपदेश शास्त्री, बहुत अच्छा वेदांत का ग्रंथ है वो, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का। तो उस पर वो थीसिस लिखी थी उसने, पीएचडी करने की। तो वो लिख के लाई थी और स्वामी जी को उसने कहा कि महाराज जी आप देख लीजिए, तो फिर हम इसे प्रस्तुत कर दें यूनिवर्सिटी में। तो स्वामी जी ने मुझे पकड़ा दी, हरीश तुम जरा जाके देखे आओ। मेरा नाम उस समय हरीश था। अब मैं लेके गया, मैं तो शुरू में पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा बाबा उस लड़की को प्रणाम करो, ये इतना तो मैं भी नहीं जानता जितना उसने लिख रखा। गजब था वो लिखा हुआ, मैं ही चौंक गया। अब वो लड़की आके खड़ी होके ये कहती है, भैया मैं ब्रह्म पर लेख लिख सकती हूँ, ब्रह्म पर प्रवचन कर सकती हूँ, मगर मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं। ये ईमानदार लोगों के वचन है, जो 2 मिनट में 80 ब्रह्म तुसी ब्रह्म हो जाते हैं, उनकी वचन नहीं है ये ईमानदार लोगों के वचन है। कि वो, तब मैंने उससे कहा कि तुम तो प्रबुद्धानंद जी पर तुम्हारी श्रद्धा अधिक है, तुम उनसे क्यों नहीं कहती हो कि कहाँ बाधा है, क्या प्रतिबंध है जिसको दूर किया जाए। तो उसने कहा कि वो सुनते नहीं है, डांट देते हैं। मैंने कहा अच्छा, वो तो मेरे मित्र हैं, मैं अभी उनको कहता हूँ। तो मैंने प्रबुद्धानंद जी के पास जाके उसको कहा क्या बात है, जो वो लड़की आप पर इतनी श्रद्धा करती है, आप उसको मार्ग क्यों नहीं बताते हो, चलो मेरे साथ। तो हम जाके उसके कमरे में चले गए। अब वो कितनी तपस्विनी थी सुन लो, सुबह से लेकर के 3 बजे तक तो वो भूखी रहती थी और अपना 12,000 मंत्र का जप करती थी, पाठ करती थी,
ध्यान करती थी, 3 बजे वो दलिया बना के उबाल के खाती थी। इतनी तो तपस्विनी थी वो। तो मैंने उनसे कहा इसकी श्रद्धा आप पर है, आप इसे बता दो कि कहाँ ये भूल है इसकी, जो ये अभी अनुभव नहीं कर पा रही है, संतोष इसको जो नहीं हो रहा है, इसको बता दो ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस थोड़ा डांट लगाई और डांट लगा के और फिर उसे कह दिया कि बस ये स्वामी अखंडानंद जी की पुरानी पुस्तक पढ़ो, बस कुछ नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि ये यहाँ वर्तमान में भी ऐसा है, केवल वाचस्पति मिश्र के साथ हुआ हो या याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ हो, ऐसा नहीं। वहाँ इसीलिए है कि आप अपने को ठोक बजा के देखो कि संतोष पूर्ण है या अभी कुछ कमी है। तो याज्ञवल्क्य, और यही बात अब देखो, अब तीसरी बात जो देखने की है वो है उद्धव के प्रसंग में। उद्धव के प्रसंग में क्या हुआ कि अब श्री कृष्ण बैठे हुए हैं सामने, वो उनके गुरु भी हैं, उनके मित्र भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, श्री कृष्ण उद्धव के। अब 3 है बात, और वो उद्धव खुद योगी भी हैं, मगर उनको ये उपदेश किया जा रहा है कि तुम तो सर्वम परित्यज्य, ये जो हमारे बंधु हमसे तुम जो प्रेम रखते हो ना, ये सब छोड़ो, ये प्रेम काम नहीं देगा। मैं जब यहाँ सूरत में आया तो मुझे स्टेशन पे किसी ने कहा, यहाँ ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। तो अब मैं आपको प्रेम की पोल बता रहा हूँ कि प्रेम काम नहीं देगा, देगा ज्ञान ही काम। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर था कि आकाश किसमें ओत होता है, उसमें सर्वात्मा कौन होता है? देखो सुनो, हो गया, हाँ, यहाँ हो गया, वृत्ति में नहीं आया। क्या तुमको इस समय से तुम भी गई हो, तो क्या तुम्हें सब परमात्मा दिख रहे हैं, सब तुमको आत्मरूप दिखते हैं? अच्छा, वृत्ति में आया, खाली बुद्धि में आया, मतलब बुद्धि सारा काम। अच्छा। यही तो धोखा है असल में, कि लोग समझते हैं वो केवल कहते हैं हमें निश्चय है, हमें निश्चय है। तो निश्चय तो बुद्धि का ही होता है, अनुभव इससे अगला स्टेज है, जहाँ बुद्धि भी नहीं रहती, वो स्टेज है। तब जब ये मैंने सोचा था उस समय, तब पता मैंने क्या किया, मैंने इसको तुम्हें शुरू से ही तदीक्षण का संस्कार डाला कि तुम अभी से, भले तुम ज्ञान कभी भी हो, सर्वात्म भाव का अभ्यास अभी से करो, तदीक्षण का अभ्यास अभी से करो, ताकि वो बाद में बिल्कुल ज्ञान होते ही सर्वात्म भाव हो जाए, फिर कुछ भी बदलने की इच्छा नहीं हो, न संन्यास लेने की, न गृहस्थ छोड़ने की, न कुछ, बस सब खत्म। आदमी स्वयं का स्वयं रह जाएगा, कुछ बनेगा नहीं। अरे अभी तुम गृहस्थ अपने को मानते हो, तभी तो छोड़ना चाहते हो, तभी तो सन्यासी होना चाहते हो। क्यों? तुम अपने को ब्रह्म अनुभव क्यों नहीं करना चाहते? अपने को सर्वरूप अनुभव क्यों नहीं करना चाहते? अद्वैत क्यों नहीं अनुभव करते हो? तो यही कारण था, याज्ञवल्क्य को वो चीज ये खटकती थी कि मैं यहाँ रहूंगा तो विद्यार्थी आएंगे मुझसे पढ़ने के लिए, पत्नियां कुछ न कुछ कहेंगी, तो वो हो नहीं पाएगा, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। ये वाचस्पति मिश्र ने किया। उद्धव के प्रसंग में देखो क्या हुआ। उद्धव जो है, उनको कह रहे हैं कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ, मैंने एकांत, जहां ऑक्सीजन भी नहीं है। उनको बद्रिका आश्रम की तरफ जो है
वो पेड़ पौधे होते नहीं, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ होती हैं, तो ऑक्सीजन कम होती है। अब जहाँ ऑक्सीजन कम होगी वहाँ बिल्कुल ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, एकदम वृत्ति शांत हो जाएगी, आदमी सुषुप्ति वक्त रहने लगता है। ये सारी खटपट ऑक्सीजन से ही होती है। जैसे ध्यान में आप देखो, प्राणायाम करते हो ना आप लोग, प्राणायाम में जब आप सांस रोकते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? अंदर ही रह जाती है। और जब ध्यान करते हैं तो सांस रुकता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहेगी कि नहीं रहेगी? तो फिर आप कैसे जिएंगे? बस वही है कि ध्यान के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो तुम बद्री का आश्रम चले जाओ और वहां क्या करो, वही बात जो मैंने बताई। क्यों? असली बात कृष्ण ने बता दी उसको कि मुझ में सबको और सब में मुझको अनुभव करो। अब वहां आबाद होगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। वो सब पेड़ पौधे, सब पर्वत बर्फ, और जो ठंड लग रही है, ये ठंड नहीं है, ये तो मैं हूं। ऐसा सर्वात्म भाव का अभ्यास कर लो तो सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ रहोगे फिर तुम प्रश्न पूछोगे कि लोगों के भले के लिए कुछ बता दो, कुछ न कुछ तुम्हारा दिमाग चलता ही नहीं। ये कैसे हुआ महाराज, वो कैसे हुआ महाराज, फिर तुम यही सब, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में इस तरह का अभ्यास है और तुम करते रहोगे। तुम जाओ, निर्जन स्थान में जाओ, उसकी हेल्प लो और जाके सर्वात्म भाव का प्रयोग करो। मैंने उनको पता था कि ये तत्वज्ञ तो है, उद्धव तत्वज्ञ तो माने गए हैं, परंतु उसको सर्वात्म भाव नहीं है, अभी अद्वैत की तरफ नहीं झुका हुआ है। असल में अद्वैत बोध ही असल में बोध है। अद्वैत को अद्वैत बोध ही बोध माना जाता है। केवल आत्मा की आत्मा की ब्रह्मता का अनुभव जो है वो अद्वैत बोध तक नहीं जाता, तो वो अभी संतोषजनक नहीं। मतलब वो केवल है मोक्ष हो लास्ट में। कैवल्य शब्द से अगर आपका वो अर्थ ले लेते हो तो हमें शब्दों से कोई ऐसा नहीं। वो जो अभिप्राय जहाँ हम इशारा कर रहे हैं वो इशारा पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि योग दर्शन कैवल्य मुक्ति मानता है। हम लोग मानते हैं कैवल्याद्वैत। कैवल्य ऐसा कि एक प्रकृति है, एक पुरुष है, प्रकृति चली गई, मैं अकेला रह गया, ऐसा अकेला तो परिच्छिन्न होता है। अद्वैत होना चाहिए, दूसरा है ही नहीं। प्रकृति नाम की कोई वस्तु कभी हुई नहीं और अभी नहीं। इस तरह से जो कैवल्याद्वैत है वो हमारा शंकर वेदांत है। तो इसमें सर्वात्म भाव तक अगर नहीं जाता, इसीलिए आपकी प्रार्थना में हमने ये डाला हुआ है। आप लोगों को वहां तक कैसे सोचोगे, है ना? हमारी अभीष्टों में एक अभीष्ट, सर्वात्म भाव। तो हमने शुरू से ही लोगों को, अब मैंने पिछले साल भी और इस साल भी शुरू में मैंने तदीक्षण पर बहुत समझाया है कि सब जगह भगवान को देखो तो अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि इच्छाएं भी, सुख की इच्छा भी क्षीण हो जाएगी, और जो ये मनोराज्य है, जो सपने हैं, ये सपने तो बल्कि ऐसे टूटते हैं जिनको अभ्यास कराया है। कई लोगों को जब सपने में तदीक्षण होता है तो सपना टूट जाता है। गजब है, देख लो कितनी चैतन्यता है तदीक्षण में। कि जैसे मान लो मुझे सपना आ रहा है और वहां मुझे याद आ गई कि इसमें तदीक्षण करो, जैसे तदीक्षण करते हैं नहीं टूट जाता। मैंने जागृति का उपाय है ना, ऐसे अगर जागृत अवस्था में तुम तदीक्षण करोगे तो तुम जो सुपर जागृति है, जो असली चैतन्य रूपता है, वो आ जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको भागवत से उठाया और प्रयोग में शुरू कर दिया।
और सबको बताना शुरू कर दिया कि तुम अभी से तदीक्षण शुरू करो। भले वो मान्यता का है, असली तो सर्वात्म भाव नहीं होता है, क्योंकि हमारे माने हुए हैं शंकर जी, हमारे माने हुए हैं कृष्ण आकार। भाई ये यश नहीं है, ये तो कृष्ण है। ऐसे ऐसे तुम्हें बताया हुआ है ना जी। तो वो चीज चाहिए। अब देखो इसको कम से कम हमने 35 साल इसको हो गए बताए हुए, करते ही नहीं। अब ना करे उसका क्या करे, उसका क्या उपाय है? उसका उपाय बताए, प्रार्थना। सबका उपाय प्रार्थना। ये सब कमी यहाँ है। साधन अद्भुत है, प्रयोक्ता तत्र दुर्लभा, उसका प्रयोग करने वाला दुर्लभ है। तो उसका उपाय भी प्रार्थना। तो फिर कर ले प्रार्थना। देखो इसको रोज एक बार जरूर पढ़ लिया करो। हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ, मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। हे सर्वयोग क्षेम प्रदाता व्योमानंद, यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वदा सुरक्षित रहे। सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। ओम। हे ज्ञान स्वरूप श्रद्धा जिज्ञासा संयम पूर्वक और स्मृति मेधा प्रतिभा पूर्वक शिक्षा तथा शिक्षण में पूर्ण योग्य हो जाऊं। ओम। हे चैतन्य चिंतामणि सर्वात्मन, भारत देश में सर्वत्र अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा की, प्रार्थना योग तथा वैदिक राष्ट्र की यथा शीघ्र संप्रतिष्ठा हो। मैं निरहम आपकी शरण में हूँ। ओ और अब छोटी है। हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम, अभीष्ट व्यक्त रहे। तो ये वाली करो 3 बार। देखो आज एक बात सूझी। मैं नास्तिक लोगों के सामने तो यही शब्द बोलूंगा कि मुझे सूझा। आस्तिक लोगों के लिए शब्द है कि मुझे आज भगवान ने बताया। आज भगवान ने मुझे क्या बताया? एक श्लोक है 15वें अध्याय में गीता के, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो ये जो सब हमारे आयुर्वेद का ये खोज है कि सारे रोग पेट की गड़बड़ से चलते हैं सब। और एलोपैथी वालों ने उनके डिपार्टमेंट, नाक का डॉक्टर, ये कान का डॉक्टर, ये पेट का डॉक्टर, ये फलाना डॉक्टर, उन्होंने तो पैसे कमाने की दृष्टि से सब तोड़ फोड़ मचा रखी है। परंतु असली बात है कि पेट की खराबी से ही, पाचन तंत्र, अग्नि की मंदता से ही ये सब होता है। मंद हो या विषम हो, अग्नि के 4 तरह की होती है। विषम अग्नि, मंद अग्नि, तीव्र अग्नि और सम अग्नि। तो सम अग्नि चाहिए जीने के लिए, तो समता चाहिए। तो इस 15वें अध्याय के श्लोक में एक बात है, प्राणापान समायुक्तः, मैं 4 प्रकार के अन्न पचाता हूँ
मैंने सभी कुछ पचाता हूँ। तो किससे पचाता हूँ? क्या तरकीब से पचाते हैं आप या डायरेक्ट पचाते हैं? कुछ चमत्कार करते हैं क्या? नहीं नहीं, भगवान कहते हैं हम चमत्कार नहीं करते। हम प्राण और अपान की समान वाली युक्ति से पचाता। इसका अर्थ मैंने 25-30 टीकाओं में ढूंढा, मुझे मिला नहीं। कल मैं प्रताप जी से भी वो गीता ले गया, वो आपके गीता ज्ञान, उसमें भी ढूंढा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सब ने इसको जैसे छुआ ही नहीं। तो फिर मैं आज, चूंकि कल मैंने पढ़ा नहीं, तो मुझे फिर एक उखड़ गया दिमाग कि भाई ये तो मिलना चाहिए। तो मैंने फिर भी भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने मुझे बता दिया। इसी की वजह से मैं इसमें संशोधन करना चाहता था, तो उसी संदर्भ में बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ये कहा कि प्राण अपान को समान करोगे तो पाचन ठीक रहेगा, अग्नि सम रहेगी। जब प्राण अपान विषम होंगे तो अग्नि भी विषम रहेगी। प्राण अपान यदि सम रहेंगे तो अग्नि भी सम रहेगी। तो इस पाचन ठीक रहेगा और फिर कोई रोग नहीं आएगा। तो अब मैंने सोचा है प्राणपान समान हो कैसे? तो फिर भगवान से प्रार्थना की, तो उन्होंने फिर हमें बता दिया कि प्राण माने है पूरक, अपान माने है रेचक। चौथे अध्याय का उन्होंने कहा, चौथे अध्याय में ना, प्राणे जो होती अपानम, प्राण में अपान का हवन करो, अपान में प्राण का हवन करो, ऐसे ऐसे श्लोक हैं चौथे अध्याय में। तो प्राण और अपान माने पूरक और रेचक। योग की भाषा में पूरक रेचक, गीता की भाषा में प्राण अपान। उसको समान करो। अब कैसे समान करें? तो बोले वो समान ऐसे होंगे कि तुम ये जो तो प्रार्थना बोलते हो उसको बराबर रखो। जितनी मात्रा से प्राण लो उतनी मात्रा से प्राण लो, तो समान हो जाएगा। अब इसमें जो तुम्हें बताया है हमने, इसमें विषम है। इसमें विषम ये है, हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम, तो 10-12 अक्षर हो गए। अगली लाइन में अभीष्ट व्यक्त है, 7 अक्षर है, तो विषम हो गया। इसको सम करने के लिए आप अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से कर सकते हैं। अगर शरीर के बारे में सोचना तो, अध्यात्म के बारे में तो ठीक है, परंतु अगर आप ये चाहो कि हम शरीर के बारे में भी समस्या हल करें 15वें अध्याय के श्लोक के अनुसार, क्योंकि ये अर्थ कहीं नहीं मिलेगा। मैंने 25 टीकाओं की गीता देखी हुई है, ये इसका अर्थ मिलता ही नहीं, सब लोग ऐसे ही पार कर जाते हैं। वो युक्ति नहीं बताते जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्राणापान समायुक्तः, प्राणापान समाय को समान करने वाली युक्ति को लेकर के मैं सारे अन्न पचाता हूं। वो युक्ति क्या है वो नहीं किसी ग्रंथ में लिखी। मैंने रामदेव को भी घंटी की थी, उनके साथ ही बालकृष्ण को भी घंटी करके पूछा था, उन्होंने भी समाधान नहीं दिया इसका। आज हमें जो मिला समाधान वो तुम्हें बता रहा हूँ कि अब उसका युक्ति क्या है। युक्ति क्या है कि आप प्रार्थना तो करते ही होंगे जरूर, कभी कभी भूली भटकी तो कर ही लेता होगा एक आध बार, चलो तो उसको भी समान करो। जितने मात्रा से सांस लो उतनी मात्रा से सांस वापस आने। वो प्राणायाम वाली पद्धति नहीं है इसमें कि 1-4-2, 1 मात्रा से सांस लो, 4 मात्रा से रोके, 2 मात्रा से छोड़े, ऐसा प्राणायाम वाला भी नहीं है। यहाँ समानता वाला है, जितनी मात्रा से लो और रोको उतनी मात्रा से छोड़ो और रोको। और शब्द बढ़ाने पड़ेंगे ना। सर्वगत्वादन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।